लिख लिया बच्चों? यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा? हॉट एल्कलाइन KMnO4 बताओ कंसंट्रेट, या फिर अपने एसिडिक कंडीशन KMnO कैसे वर्क करता है एल्कीन और एल्काइन के साथ, जैसे अपना ऑक्सीडेटिव ओजोन। अगर डाइल्यूट ओल्ड KMnO4 है तो ये बिस्नल डाइऑल लगाता है सिनेट। आया? और हॉट KMnO4 की रिएक्शन हम एल्केन से कराते हैं, रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ वही एल्केन रिएक्ट करता है जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या बन जाता है? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन विथ O3 इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखो हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर, हाँ DCD8 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बॉम्बे आ गया। जेडन के साथ पानी दिया हो, जेडन दिया है मतलब वो रिडक्ट नॉर्मली होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, में क्वेश्चन नंबर 2 है ना? अब सुनो, सुनो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 एक ही इक्विवेलेंट दिया है, एक ही इक्विवेलेंट दिया है। ध्यान से सुनना। ओजोन के साथ रिएक्शन मतलब क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? अच्छे ही बताओ। डाकू को जानते हो? डाकू भी करता है। हाँ, अब सुन उसको। अब पहले तो अब चोरी करना है, डाका डालना है। दो घर हैं, एक में पैसे बहुत कम है, एक में पैसे बहुत ज्यादा है। कहाँ जाएगा वो? ज्यादा वाले पे। अब कहाँ जाएगा? जहां पे माल पानी ज्यादा होगा वहीं जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं जाएगा? अब मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन होना है, आप किस कार्बन का ऑक्सीडेशन कराओगे या किस डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कराओगे? जहां पे डेंसिटी ज्यादा की कम? इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां से आसान होगा निकालना। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर दो डबल बॉन्ड हैं और मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है कि भाई इस किसका ऑक्सीडेशन कराऊं, तो किसको कराऊंगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। जिसमें ऐसा डबल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले ऑक्सीडाइज हो गया, वो पहले आपका रिएक्ट मोर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर दी रेट टूवर्ड्स दी ओजोनलिसिस। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा रेट। बुक में लिख, नहीं लिखना, ये तो अभी कल लोगे फिर थोड़ा पढ़ोगे। नोटबुक में लिख लेना। जितने नोटबुक में ओजोनलिसिस में क्या लिखोगे? मोर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर दी रेट ऑफ ओजोनलिसिस। अब एक ही इक्विवेलेंट दिया गया है तो किससे रिएक्ट कराओगे आप? इसे बताओ कौन सा डबल बॉन्ड साइड डेंसिटी ज्यादा है, पहले या दूसरे? लेफ्ट या राइट? राइट साइड, क्योंकि ऑक्सीजन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आने वाला है? जल्दी बताओ। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा कि यहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा तो इसको उड़ा दो। इसको उड़ाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड ओ। क्या आ गया? बॉम्बे। क्या दिया आंसर? आ गया? समझ गए ना? अभी क्यों ऐसा किया सर, दोनों क्यों नहीं उड़ाए? जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बन इक्विवेलेंट लिखा है, तो बन इक्विवेलेंट लिखा है। बन इक्विवेलेंट लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
दिल्ली, दिल्ली आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे बताओ तो पहले 5, 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास यार 2 डबल बॉन्ड हैं, नहीं है बेटा? और ऑस्मियम क्या करता है? डाइऑल बनाता है। जैसे जैसे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 देता है, वैसे ही तो ऑस्मियम देता है। देखो ऑस्मियम दिया है, OS, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड दिया हुआ है। अभी बताओ यहां पे क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O, ऐसा है कि नहीं है? रिएक्शन किससे हो रही है जल्दी बताओ? रिएक्शन हो रही है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और एक ही इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही डबल बॉन्ड उड़ाना है मुझे। पहला वाला उड़ेगा कि दूसरा वाला? क्योंकि ये क्या करेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, ये -m लगाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। कौन उड़ेगा? पहला वाला। पहला वाला उड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। क्या गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब जल्दी बता दो क्या लिखा है? हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 कैसे देता है? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। बस इन दोनों को चिपका दो, आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये बताओ, सुनो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। विच एल्कीन ऑन हीटिंग विथ एल्कलाइन KMnO4। ये बताओ एल्कलाइन KMnO4 को हीट कर रहे हैं तो हॉट KMnO4 हो गया कि नहीं हो गया? हॉट KMnO4 के साथ सॉल्यूशन गिव एसीटोन। एसीटोन जानते हो? एसीटोन क्या होता है? सबसे छोटा कीटोन, एसीटोन। एसीटोन ध्यान देना, एसीटोन क्या दे रहा है बेटा? कोई एल्कीन है, एल्कीन, एल्कीन। एल्कीन किससे रिएक्ट कर रहा है? हॉट एल्कलाइन KMn के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हॉट एल्कलाइन KMnO4 साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है? एसीटोन। ध्यान सुनना, एसीटोन। एसीटोन यही होता है कि नहीं होता है? प्लस गैस। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, CO2 गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास कराते हो तो क्या बनता है? मिल्की कलर बनता था, CaCO3। या आपने टेस्ट ऑफ CO2, CO2 को अगर आप लाइम वाटर से पास कराते मिल्की कलर में चेंज हो जाता था। मतलब ये गैस कौन सी है? CO2 की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे अपन लाइम वाटर से पास कराते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट कलर, मिल्क पाउडर बन जाता है, मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मतलब मुझे ये दोनों बनाने हैं, ये दोनों बनाने हैं। अब वेरीफाई करो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहले क्या करो? रूट वर्ड बनाओ। रूट वर्ड कितना है? 4, ब्यूट। ब्यूट बना दिया। डबल बॉन्ड तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, अगर मैं यहां पे क्या है? यहां पे H है कि नहीं है? अब आप खुद बताओ बेटा, इसकी अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराऊंगा तो ये बॉन्ड उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? ये बॉन्ड उड़ेगा तो सर कीटोन तो मुझे मिल गया, एसीटोन तो मिल गया, एसीटोन तो मुझे मिल गया। क्या CO2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एसिड बन के रह जाएगा। यहां पे क्या बनेगा? OC, यहां पे OH, और यहां पे एक पार्ट तो मिल गया, लेकिन ये एसिड नहीं दे पाएगा। एसिड कब बनेगा? जब कार्बोनिक टाइप का तब बन सकता है। पहला वाला ऑप्शन फेल है। बी वाले ऑप्शन पे गए। बी वाला ऑप्शन कैसा है बेटा? आइसो। आइसो, आइसो किसको बोलते हैं? आइसो इसको बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन ये होता है, ब्यूटीन ये होता है। देखो इसकी ओजोलिसिस कराओ,
यहां पे दो हाइड्रोजन है कि नहीं है बेटा, है। यहां से उड़ाओगे डबल बॉन्ड O प्लस टी डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पर भी OH, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2। आएगा कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया बॉम्बे, आया कि नहीं आया, आ गया। टी वाला नहीं देगा, दिल्ली वाला भी नहीं देगा, करके देख लेना, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आया कैसे करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई चेन्नई चेन्नई, ये तो क्लास का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ये बताओ। पहला वाला तो एडिशन रिएक्शन में जाएगा ही नहीं, गोल्ड की MnO4। ये बताओ इसमें क्या आने वाले हैं, हॉट की MnO4 और O2 रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ये नॉर्मल वाला तो सेम बनेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड गिवन रिएक्शन, बीसी की बात चल रही। इसका बनेगा 3, इसका बनेगा। बी और सी में आएगी रिएक्शन, तीन तीन आ जाएंगे। उन्होंने डिफरेंट की बात नहीं, कितने बनेंगे, अगर एक मोल बेंजीन रिएक्ट करेगा 3 आएगा। क्या दिया है आंसर, तीन तीन ही आएगा, उसमें और कुछ नहीं होने बनेंगे। ऐसे लिख दोगे 3, ये बनेगा डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, ये अपना किसका आएगा, ये आएगा C वाला। बॉम्बे वाले में इसको हटा के OH और लगा देना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना। एल्कलाइन की MnO4 एंड सिक्वेंट HCl द मिक्सचर, ये आ रहा है, कर लो, वेरीफाई कर लेना कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली दिल्ली आ गया। ऑफ कीटोन ओनली, हाँ चेन्नई दिल्ली आ जाएगा। आंसर क्या दिया है, चेन्नई दिल्ली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा, कितने दिए थे, 15 18 तक, चलो। दिए थे नंबर 13, ये आंसर नहीं दिया ना इसका, कौन सा 13 में 7th, मतलब 13 में पहले अपन प्रोडक्ट बना लेते हैं, ध्यान देना 13। थर्टीन देखो, 13 में ये बताओ, ये तो 13 वाला तो क्लास में करवा दिया था, पहला वाला हो गया था ना, दूसरे वाले में डबल ले लेना, कैच ले लेना, थर्ड वाले में थर्ड वाला भी हो गया होगा, एक बार ऐसे बना देना और एक बार ऐसे कर देना, थर्ड। फोर्थ हो गया, फोर्थ में क्या होगा, बेंजीन रिंग ऐसे आ जाएगी, फिफ्थ। अब ये बताओ, सुनो पहले, फिफ्थ वाला क्या दिया है, अब फिफ्थ में थोड़ा अपन को सोचना पड़ेगा, C6H4 O3 ZnH2,
H2 दिया है कि नहीं दिया? अभी बताओ बेटा, ये का डी कितना है? कितना डी है? डी आ रहा है कितना बेटा? 12। कितना होना चाहिए था बेटा? 12 होना चाहिए था, मतलब 6 12 तो 14 होने चाहिए थे। डी कैसे निकालते हो? हम माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2 तो था। कार्बन कितने हैं? 6 और 1 7 माइनस 4 बाई 2। 6 और 1 7 क्या हो गया? नहीं आता। 7 माइनस 2 5। ऐसे भी कर सकते थे। ये तो अगर ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता, एल्केन होता, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होते? 14। लेकिन कितने दिए गए हैं? 4। 10 हाइड्रोजन कम है, 10 हाइड्रोजन कम, एक 2 हाइड्रोजन हटते हैं, एक डबल बॉन्ड आता है। 10 हाइड्रोजन हटेंगे 5, डी 5 है इसका। 5 है कि नहीं है? अब मुझे बताओ इसमें ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। अब देखना इसको अब मैं कैसे बनाऊं, देखो ऐसे कुछ है। अब आप खुद बताओ बेटा कि मुझे 3 में ब्रेक हो जाए, कह दिए गए हैं 3 में ब्रेक हो, कैसे अरेंज करें? कैसा? बीच में, चलो बीच में डबल बॉन्ड ले ली। अब और बेटा अल्टरनेट में तुम ले लोगे तो यहां से कट नहीं हो जाएगा। 3 का चाहिए, मैं 3 का चाहिए, सोचो। कितने हो गए? कितने हो गए? 2 डी आ गए। ऐसे सोच सकते हो। 2 डी होगा 4 बन सकता है। सोच रहा था ऐसे। देखो आपको बीच में से कट करना है 2 पार्ट में। अगर 2 पार्ट में अगर आपको बीच में से कट करना है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि अगर मैं बीच में बहुत सारे डबल बॉन्ड ले लूंगा तो ये बहुत सारे पार्ट में कट हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 पार्ट में कट करना है, मतलब कहने का ये है कि भाई जितना 3 कार्बन वाला यहां कुछ अरेंजमेंट मिलेगा, 3 कार्बन वाला यहां कुछ अरेंजमेंट मिलेगा, बीच में डबल बॉन्ड से कनेक्ट करूंगा, तब ये बीच में से कट होगा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि अगर मैं यहां डबल बॉन्ड डालूंगा तो ये फिर कट हो जाएगा, 3 कार्बन मिलेंगे ही नहीं। अब लेकिन एक चीज है, अगर ध्यान सुनना, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड ओपन साइकिल में है तो कट लग जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर हो तो क्या कट लग पाते हैं? नहीं लगते। ये अभी भी अगर यहां डबल बॉन्ड रहेगा तो अभी भी ये कार्बन इस वाले कार्बन का पार्ट रहेगा। जैसे आप बताओ, जैसे अगर मेरे पास कोई ओपन चेन का 4 है और बीच में डबल बॉन्ड है, कि ओजोलिसिस कराओगे तो 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। लेकिन अगर वही ऐसा 4 ऐसा हो तो एक में ही कट होगा वो, ये कि पूरे के पूरे कार्बन एक साथ। अगर मुझे कार्बन एक साथ रखने हैं तो मुझे रिंग में रखना पड़ेगा। मतलब मुझे यहां पे ये अगर तीनों कार्बन को अगर मुझे एक साथ रखना है तो या तो मैं ओपन में रखूं, या तो मैं क्या बना दूं, या तो बेटा मैं ऐसा बना दूं। देखो मैं क्या सोच रहा था, या तो मैं ऐसा बना दूं 5-6 मेंबर का है ऐसे बीच में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, जैसे ही कट लगेगा 3 का हो जाए, बाकी डबल बॉन्ड कहां डालें? अगर डबल बॉन्ड में यहां डालूंगा या यहां डालूंगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तब हमने क्या किया, इसको पकड़ के चिपका दिया। जैसे ही हमने इसको चिपकाया, सोच रहा हूं आएगा कि नहीं आया, ऐसे चिपकाया तो एक डी यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डी 2 और 1 3, 2 और 2 4 और 1 5। अब ये बताओ, इसकी इसकी ओजोलिसिस कराओ, कितने डी कितने हो गए इसके? 5 हो गए कि नहीं हो गए? अब इसकी अगर मैं ओजोलिसिस कराऊंगा तो बताओ क्या होगा?
डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। देखो, 3 डबल बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन। तो सही लग गया अपना, लगा कि नहीं लगा? ये मालूम है, जो कंपाउंड है ये क्वेश्चन आसान हो जाता है कब, जब ऑप्शन दी होती है। जैसे देखो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत हुई हमें? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिक्कत नहीं हुई, पेज पलटो। बहुत से बहुत क्या होगा, चारों ऑप्शन उठा के कट करने पड़ेंगे, कट कर लेंगे, जिससे आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा। तो 6 वाला और 10th वाले में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे अपन को क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। बहुत से बहुत क्या होगा, हर एक ऑप्शन में कट करके देख लो ऐसे किस में आ रहे हैं, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? 5th वाला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखो 6th में कैसे करोगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है, ऐसा है। ये पकड़ के इससे चिपका देना, और ये पकड़ के इससे चिपका देना, जाएगा खत्म। हो गया। 7th भी हो गया होगा, 7th वाला शायद क्लास में नहीं बताया। C12H18, ये तो आसान है। ये बताओ बेटा, 7th, 7th देखो 7th, 7th कौन सा है बेटा? 7th अपने पास है 12H18, ओजोलिसिस करा रहे हैं ZnH2। ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें कितना है? 1। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। बताओ क्या करें? तो मुझे कार्बन कितने चाहिए? 12। ये कितने बार लेना पड़ेगा? बार लेना पड़ेगा। कैसे आया होगा, सोच के बनाओ कैसे बने। आगे और सोचो, एक बार और ले लें। तो ये ऐसा है, कैसे कनेक्ट करो, कैसे कनेक्ट? अगर आप इसको इससे कनेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे अपन को डबल बॉन्ड चाहिए पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे एक डबल ऐसा ओ रहेगा कि नहीं रहेगा? 4 कार्बन है, ऐसा कर लिया, ऐसे उससे लगा दिया, से लगा दिया, लो। अब कैसे लाओ? बेंजीन नहीं, कैसे लाओ? एक सेकंड रुक। 12 22
4 आ रहा है इसका। हो जाएगा। गड़बड़ है इस क्वेश्चन। 12H18। चार डी यू तो खत्म हो गए, 4 ही डी यू थे। ऐसा देखो, ये हटा देना एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो। अब देखो काउंट करो, इसमें कार्बन कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना हो गया? C12। हाइड्रोजन काउंट करो, 2, 2, 0, 0, 3, 2 हो गए, 9, 3, 6 और 2, 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ है, 2, 4, 6, 8, 10। ये है यहाँ, ये वाला ऑक्सीजन गायब कर देना, अब आएगा आंसर। सेवेंथ वाला है, सेवेंथ वाले में लास्ट वाले कॉर्नर से ऑक्सीजन गायब कर दो, तभी बन पाएगा बेटा ये। ऑक्सीजन गायब कर दो, अब बन जाएगा। ऐसा आएगा ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा, आराम से वक्त गया हो गया। 9th भी हो गया होगा, 10th भी हो गया होगा, 11th भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली, दिल्ली आ गया। क्या डाउट है? टीम में क्या डाउट है? कि ओजोनोइड तो दिया है बना के। अरे O3 के साथ रिएक्शन करता है, ओजोनोइड बनता है, उसके बाद नॉर्मल, फिर ऑक्सीडेटिव। क्या क्या बनेगा ये? नॉर्मल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दो। इन अबाउ रिएक्शन दिए थे, 15 दिए थे। नेक्स्ट क्लास में क्या बना लिए होंगे ना आंसर? लास्ट में डिस्कस करता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, टाइम होने। पेपर है क्या आज? चलो एक क्वेश्चन कर लो। बात नहीं करना है, खुद से करना है।
बॉन्ड दिया। नहीं आ रहे हैं। देखो बताओ, पहला वाला बना रहा हूँ। पहला वाला ऐसा बन जाएगा, दूसरा वाला कैसा बनेगा? आ जाएगा। पैरेलल है नहीं है? पैरेलल एटम है, देखो पैरेलल है क्या? ये भी क्यों नहीं है? ये दोनों बैलेंसिस है। साइड आओ। अगर अपन बात करें, देखो तो आप कट करोगे, कट होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, बस ऐसा है ना, ये बनने वाला है ऐसे ही। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, पैरेलल बनेगा नहीं। यहाँ ये बनेगा पैरेलल, बनने वाला है। बन कौन कौन सकते हैं? देखो ये वाला अनसिमेट्रिक है, देखो यहाँ पे इस हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, अनसिमेट्रिक है, ये पैरेलल है। ये वाला और चेक करना है मुझे। देखो इसमें हो क्या रहा है बेटा, बीच वाले में तो ऐसा है कि नहीं है? है बेटा? है कि नहीं दिया?
अगर मैं इसका फिसर बनाऊं, आगे चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं फिसर बना रहा हूं, डबल बॉन्ड S3 पर रखा, इसको में पढ़ के अगर ऐसा घुमाया, ये वाला इस साइड पलटाएगा। क्या होगा? वेज इस साइड जाएगा। कायरल हो गया। एक कायरल ये है और एक कायरल ये आ रहे हैं। यही का है 2012 में। बताओ क्या आ रहा है, बताओ इसका, सेकंड वाले का। यहां से कट लगाओगे, एक ऑक्सीजन यहां लगेगा, तो भाई यहां तो कायरल बनने वाला नहीं है। जैसा कंपाउंड यहां है वैसे ही यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये कायरल रहेगा? S3 है, H है, यहाँ पे C H, साइड भी C एम होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये कायरल बनेगा? नहीं। ऐसे ही क्या ये वाला कायरल बनेगा? नहीं। चलेगा, कितना हो गया? 2, दूसरे कितना हो गया? जी, समझ गए? हाइड्रोजनेस, हाइड्रोजनेस, अब हाइड्रोजनेस एल्कीन, देखो मेरे पास डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन, चाहे कार्बन और नाइट्रोजन की, इन सब की रिएक्शन को हम किससे कराते हैं? H2 से। H2 से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा? ये। और कार्बन और नाइट्रोजन का तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड हट जाता है, हाइड्रोजन ऐड, पाई बॉन्ड हट जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो। ध्यान देना, ये तो अपन ने इन जनरल बात की है। अब ये हाइड्रोजनेशन अपन कैसे कराते हैं, ध्यान से देखना। हाइड्रोजनेशन की अगर अपन बात करें तो क्या है? मेटल प्लेट लेते हैं, डी ब्लॉक मेटल लेते हैं, पी लेते हैं, पी, ये अपन मेटल लेते हैं, और क्या हो जाता है? टी एच, ये जो डेल्टा एच होता है बेटा, ये नेगेटिव होता है, निकलती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपन ने पढ़ा हुआ है।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कितनी हीट निकलेगी। अब देखा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सबसे पहले अगर अपन मैकेनिज्म साइड जाएं तो होता क्या है, ध्यान देना, बात नहीं करो। डी ब्लॉक मेटल लेते हैं, पीडी पीटी निकल, ये सब अपन लेते हैं। होता क्या है यहां पे कि अपने पास ये एल्कीन है। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो अपने पास क्या है बेटा, ये मेटल प्लेट। तो डी ब्लॉक की जो मेटल प्लेट होती है उनमें क्या होता है, बॉइड रहते हैं। कि जब अपन बात करते हैं, जब अपन एटम को अरेंज करते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ बॉइड जनरेट होते हैं। तो मान लो ये मेटल प्लेट हो गई, ये मेटल प्लेट हो गई, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हुआ, अपना हाइड्रोजन ऐसे ऐसे ट्रैप हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मेटल प्लेट। ऐसे हाइड्रोजन क्या हो गए बेटा, ट्रैप हो गए, ऐसे ट्रैप हो गए। अब हाइड्रोजन ट्रैप हो गए, अब होता क्या है, ऊपर क्या है बेटा अपने पास, डबल बॉन्ड एच। एल्कीन ऐसा, एल्कीन कैसा है, ऐसा ऐसा, वो हाइड्रोजन है ऐसे, डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे, मेटल प्लेट पे हाइड्रोजन है। तो होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन जो होता है, वो वाला हाइड्रोजन किससे अप्रोच करने लगता है, ये वाला किससे अप्रोच करता है, इससे, और ये वाला इस। तो होता क्या है ये बताओ, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कितने की बन रही है, कौन कौन है एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इन्वॉल्व। और इसको अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ट्रैपिंग बता सकते हो, और आसान तरीके से देखना है तो आप ऐसे ट्रैपिंग बोल सकते हो। ये जो अपने हाइड्रोजन के जो एटम है वो ट्रैप हो गए कैसे, H और H। ये जो इसके साथ अटैच हो गए, मेटल प्लेट के साथ अटैच हो गए, ऐसे अपने हाइड्रोजन के एटम क्या है, इसके अंदर ट्रैप हो गए पूरा का पूरा हाइड्रोजन। क्योंकि मेटल प्लेट पे क्या होता है, मेटल प्लेट पे क्या है, बॉइड्स, उनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम ट्रैप हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन एटम अगर ये ट्रैप हुआ, देखो ये अगर इस मेटल के अंदर ट्रैप हो गया, ये इनका बॉन्ड क्या होता है, ये वीक होने लगता है। अब अगर ये वीक होगा, ध्यान सुनना, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, मेटल प्लेट के अंदर, ऐसे मान लो कि ये हाइड्रोजन, ये अपनी मेटल प्लेट है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐसे ट्रैप हो गए, हाइड्रोजन प्लेट। अब इसके ऊपर क्या होता है, जैसे ही एल्कीन आता है, मेटल में ट्रैप होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन किसके साथ, मेटल के साथ बनाने लगता है। और हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ थोड़ा बहुत बॉन्ड फॉर्म करेगा तो खुद का बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो आराम से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने लगते हैं। और होता क्या है, ये अल्टीमेटली क्या होता है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन आता है वो है, ये तो सिन एडिशन हुआ कि एंटी सिन एडिशन। और ये कितने, 4MCT। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, हाइड्रोजनेशन के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजनेशन हम क्या हो सकते हैं, अपने पास ये जो इसमें इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल लेते हैं। मेटल कौन कौन से ले सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें कैटलिस्ट, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट कौन कौन सी लेते हैं, निकल ले सकते हो, टी ले सकते हो, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है रैनी निकल, या फिर निकल ही रख लो। ये पहला मेटल प्लेट यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, ये थिन एडिशन ऑफ, थिन एडिशन हो, क्या होता है बेटा, थिन एडिशन। थर्ड, ये बताओ, अगर एल्कीन क्राउडेड रहेगा क्या ये मेटल प्लेट को आराम से अप्रोच कर पाएगा, यहां पे क्या होता है बेटा, जब भी अपन रेट की बात करते हैं, रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। पहले पहला फैक्टर क्या आता है? क्राउडिंग। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड क्राउडेड है तो वो मेटल प्लेट को अप्रोच आसानी से नहीं। ऐसे मान लो ये मेटल प्लेट है और ये एल्कीन उसको अप्रोच कर, तो हाइड्रोजन ट्रैप है, वो हाइड्रोजन जैसे ट्रैप है तो क्या होगा, जैसे ही इसके पास में डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या करेगा, मेटल प्लेट से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके किससे चिपक जाएगा? एल्कीन से। अगर ये क्राउडेड रहेगा तो ये मेटल प्लेट को आसानी से अप्रोच नहीं आएगा। तो कौन? क्राउडिंग ऑफ एल्कीन, क्राउडिंग ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की क्राउडिंग पे डिपेंड। इफ क्राउडिंग इज, अगर क्राउडिंग सेम है तब हम क्या देखेंगे? अगर क्राउडिंग सेम है तब हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एनाइन में एनाइन, कार्बोकैटायन तो कुछ बन नहीं रहा है। अब अगर क्राउडिंग सेम है तब हम क्या देखेंगे? रेट किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्राउडिंग इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्राउडिंग रोल प्ले, इन एडिशन होता है H2O, मेटल प्लेट की रिक्वायरमेंट होती। रेट की बात करें ये बताओ, इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव की ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अगर हम रेट की बात करेंगे, डबल और ट्रिपल में कौन ज्यादा होगा? हाइड्रोजनेशन में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्राउडिंग कम है। एक ही एल्काइल ग्रुप लगे, एल्काइल ग्रुप लग सकते हैं दो दो। इन जनरल डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, बट हाइड्रोजनेशन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड ड्यू टू में क्राउडिंग ज्यादा है तो हाइड्रोजनेशन आसानी से नहीं। जब भी हम हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो किससे लिखेंगे रेट? क्राउडिंग से। क्राउडिंग देखेंगे बेटा, क्राउडिंग। क्राउडिंग से देखेंगे, देखेंगे बेटा क्राउडिंग से। फिफ्थ पॉइंट, 4mc गैस और 6mc गैस, फोर हो सकती है और सिक्स हो, सिक्स कब होगी बात करेंगे अपन। फोर भी हो सकती है और सिक्स। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं करना होता है। अपने पास पीडीपीटी निकल दिया रहेगा, हाइड्रोजन दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? सिन एडिशन करा देंगे। अगर अपन से रेट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? क्राउडिंग देखेंगे, क्राउडिंग सेम है तब हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? डबल और ट्रिपल में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लेस क्राउडेड होता है डबल बॉन्ड के कंपेयर में। डबल और ट्रिपल में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ट्रिपल बॉन्ड। बाकी इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन होता है? डबल बॉन्ड ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे कैटाइन मेटाइन कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है बेटा? क्राउडिंग। मेन फैक्टर क्या है? क्राउडिंग। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें, एग्जाम्पल, और हाइड्रोजन, जल्दी, रेट ऑफ हाइड्रोजन पहला,
एडिशन होता है? जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी। पहले में क्या आ रहा है? बी ग्रेटर देन ए। में सबसे सबसे ज्यादा कौन होगा? ई। इन दोनों में क्राउडिंग सेम है, तो इनमें स्टेबल कौन से ज्यादा है? ये वाला। ये स्टेबल है तो रेट कम हो जाएगी, तो फिर कौन सा आएगा? सी के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, सभी का यही आ गया। साइड वाले में
बी ग्रेटर देन ए। फोर्थ में ठीक बताओ, 8 से 12 तक किस फॉर्म स्टेबल होती है? फायदा बनने कितने कार्बन एटम हो रहे हैं? 1 2 10, ज्यादा स्टेबल। 11 तक, 12 के बाद क्या होता था? ट्रांस। अभी कौन, ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्या होगा? बी की ज्यादा हो जाएगी। मान लो ये बहुत बड़ी रिंग होती, 15 मेंबर की होती हो, 2 डबल बॉन्ड होते, एक सेस होता है, एक ट्रांस होता। 11 से ज्यादा हमें कौन होता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल है आइसोमेरिज्म में। क्या होगा? बनाओ जल्दी जल्दी। पहला दूध। बताओ ये कैसा है? 10 वाला है। ये भी सेन एडिशन कराता है, सेम। कैसे कैसे लगा दोगे? दोनों सेम साइड लगा दोगे। डी एच एस मिल जाएगी। कैसा बनेगा? बनाओगे वो भी अपोजिट साइड लगोगे सेम। ये कैसा है? माइनस। ये कैसा है? प्लस। लाइन खींच लें। प्लस माइनस, माइनस बनेगा अपोजिट साइड, मतलब एक जगह डी लगेगा, एक जगह डी, और बाकी एच है जो इस पे। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक इसकी इमेज आएगी। सिमेट्रिक तो है नहीं है। अपोजिट लगाना है तो अपोजिट करके मैं ऐसे भी लगा सकता हूं। ये आपस में क्या है? एंसोमर। और ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर। इसमें ये बताओ, इसमें क्या रेसमिक मिक्सचर बनेगा? देखो, अगर कभी भी एक कोई भी कायरल एटम का सेंटर फिक्स लॉक कर दिया जाए तो कभी रेसमिक नहीं बनेगा। रेसमिक के लिए क्या चाहिए? पूरे के पूरे कंपाउंड की इमेज चाहिए। और अगर आप इसका यहां पे अगर अटैक कराओगे तो ये तो कभी चेंज हो नहीं रहा है, ये फिक्स है, बाहर ही रहेगा। क्या कभी रेसमिक बनेगा? नहीं।
अगर किसी भी कायरल एटम का कोई सेंटर एक लॉक करके दे दे, मतलब फिक्स करके दे दे, तो फिर कभी रेशनल मिक्सचर नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, फिक्स करके दिया, देखो ये फिक्स है। अब ये क्या है, एच, ये बनाओगे एक डी, एक कौन सा बनाओगे? हाँ, अगर उसी जैसा इमेज वाला बन जाए तो कुछ हो सकता है, क्या करोगे? तो अंदर, बताओ क्या ये रेशनल मिक्सचर है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। तो ये क्या है? डायस्टेमर। ये कौन सा फॉर्म है? यहाँ से ये वाला उन्होंने लॉक करके दिया, बनाया मतलब सेम है। देखना यहाँ पे क्या होगा, H3HE ऐसा लिखा हुआ है, इस मतलब प्लस, ये भी प्लस। तो अब क्या करोगे, दो एटम है मेरे पास, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CS, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सेम साइड लगा दें, डी। क्या एक और आएगा? आएगा। आप डी को इस साइड भी रख सकते। पॉसिबल रिएक्टेंट बताना। आपको बताना है कि रिएक्टेंट क्या हो सकता है कि उसका हाइड्रोजनेशन करा के, मोनो हाइड्रोजनेशन क्या हो रहा है? मोनो हाइड्रोजनेशन, वन इक्विवेलेंट यूज हो रहा है। लास्ट वाले का क्या आ रहा है? लास्ट वाले का ये आया, एच यहाँ, एक एच यहाँ। अब देखो ये कहीं भी हो सकता है, मतलब ये अपन दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाला तो फिक्स है, या तो ये आपका नीचे जा सकता है, या तो ये अपना यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे, तो ये ऊपर भी हो सकता है, CH3 नीचे भी हो सकता है। ये होगा तो ऐसा बनेगा, ऊपर बनेगा तो ये दोनों क्या है आपस में? डाइस्टेमर। इसमें तो POS आ रही है, ऑप्टिकली एक्टिव POS। पॉसिबल रिएक्टेंट बताना है कि अपन हाइड्रोजन करा के नॉर्मल ब्यूटेन बन जाए। नॉर्मल ब्यूटेन जानते हो क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन विदाउट ब्रांचिंग वाला, ये बनाना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है। आप ये देखो कि कहां कहां आप डिफरेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो। इसमें बताओ ये बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए पड़ेगा? देखो, डबल बॉन्ड यहां होगा तब भी हाइड्रोजनेशन होकर नॉर्मल बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहां, ये और ये सेम है कि नहीं है? देखो,
क्या इसका रिएक्टेंट ये हो सकता है? हाँ सर, इसका हाइड्रोजन कराओगे वो बन जाए प्लस। क्या इसका ये हो सकता है? ये दो लेंगे, दो क्यों लेंगे? एक सिस और एक, टोटल कितने? 3 एल्कीन, एक सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन और ये ब्यूट बनीन। ये पॉसिबल एल्कीन हैं जो अपना H2 के साथ रिएक्ट करके, तो कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस। कौन से? सिस, अपन को तो ये देखना है कि मैं कितनी डिफरेंट जगह डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, वो अपने पॉसिबल एल्कीन हो जाए। कितनी डिफरेंट जगह पे डबल बॉन्ड लग जाएंगे वो पॉसिबल एल्कीन आ जाएंगे। बताओ जल्दी जल्दी। सेकेंड, थर्ड, दो। क्या आ रहा है दूसरे? कौन कौन सी एल्कीन हो सकती है? एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा सकते, ये और ये सेम है कि नहीं है? एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा सकते, और एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा, एक बार डबल बॉन्ड, और कोई पॉसिबल है? देंगे चार। अगर वो कायरल की बात करेंगे तो ये अपना कायरल कार्बन बन जाए, वो इसके आएंगे दो इसके, लेकिन वो बात ही नहीं कर अपने। एक, तीन, चार, चार आ जाएंगे कि नहीं? इसमें कितने आने वाले हैं सोच के बताओ। क्यों सर? ये और ये पोजीशन सिमिलर है, चाहे यहां डबल बॉन्ड लगा लो चाहे यहां लगा लो, ये और ये आपस में मैच कर रहा है देखो, ये ये आपस में मैच कर रहे हैं देखो। डबल बॉन्ड यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, लास्ट सेम टाइप का बनेगा। डबल बॉन्ड आपने यहां लगा दे चाहे डबल बॉन्ड यहां लगा दो, वो बनेगा। और एक यहां आ गए, कौन कौन से देखो। एक आप ऊपर रख सकते हो, अब आपने डबल बॉन्ड यहां लगाया, कोई बच्चा बोल रहा मैं यहां लगा रहा हूं, कोई बच्चा बोल रहा यहां लगा रहा हूं, उसको पलट दोगे। और लास्ट वाला कौन सा बेटा? अब ये अगर वो आइसोमर की बात करेंगे तो ये भी आइसोमेरिज्म शो करेगा, चार आ जाएंगे क्योंकि अनसिमेट्रिक तीन आएंगे। जब ये सेम रहेगा तो पीओएस आ जाएगा, अपोजिट रहेगा दो आ जाएंगे। तो अपन को देखने पड़ेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे। आया समझ में? और रह गया वो अपन ने, कहां तक हो गई थी? 15 तक हो गया।